हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रूस और यूक्रेन के बीच का जो विवाद चल रहा है उसका फुल डिटेल वीडियो। तो आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। हाँ, उससे पहले जो भी चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। रसिया एंड यूक्रेन वार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वर्सेज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, इन दोनों के बीच विवाद चल रहा है। रसिया यूक्रेन वार रीजन, आखिर क्या है विवाद की जड़, क्यों तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर पहुंची दुनिया। बढ़ते हैं पूरा मामला समझते हैं, क्यों विवाद पैदा हुआ, क्या हालात हुए। यह जानना जरूरी है कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है। सोवियत संघ के ज़माने में कभी मित्र रहे ये दो प्रांत आज एक दूसरे के शत्रु बन गए। क्योंकि मामला यह था, कई दिनों के तनाव व आशंकाओं के आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच आज जंग छिड़ गई। इस युद्ध ने यूरोप में महायुद्ध व तीसरे विश्व युद्ध की आशंका पैदा कर दी है, हालात पैदा कर दिए हैं। रूस ने भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने का ऐलान किया है। तो अमेरिका के नेतृत्व में नाटो भी मैदान संभाल सकता है। ये अमेरिका के नेतृत्व नाटो एजेंसी। यूक्रेन ने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है आखिर इस विवाद की जड़ क्या है। तो ये जो यूक्रेन के प्रमुख शहर में ये जो धमाके हुए हैं, तुल्सा, कीव, कारिकीव, यूक्रेन, निफ्रो, ओडेशा, मारिउपोल, ये सब क्राइमिया पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। जो इनका क्राइमिया शहर है उस पर यहाँ रूस ने कब्जा कर लिया था, इसके ब्लैक सी के जस्ट बगल में। देखते हैं पूरा मामला। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। ये हुआ पूर्व में इसका सोवियत संघ से पूरा, इधर रूस से जुड़ी है सीमा इसकी, इधर यहाँ से यहाँ तक होते हुए जाती है। और यहाँ पे यूरोप में, इधर यूरोप से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था। आगे चलकर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में, मामला 2013 का ही है, 2013 में शुरू हुआ है। उस समय वहाँ के राष्ट्रपति क्या थे, यूक्रेन के विक्टर यानुकोविच, ये वहाँ के राष्ट्रपति थे। ये कीव एक शहर है, वहाँ पर इनका विरोध शुरू हुआ। वहाँ पे इनका विरोध शुरू हुआ, जबकि रूस का समर्थन इनको प्राप्त था तब भी। उसके बाद मामला आगे बिगड़ता गया और आया यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण 2014 में इनको देश छोड़ के भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन, जो इस साइड का था, दक्षिणी यूक्रेन, यहाँ पर रूस ने कब्जा कर लिया। उसके बाद वहाँ के अलगाववादियों का समर्थन दिया, रूस ने वहाँ के अलगाववादियों को समर्थन दिया और पूर्वी यूक्रेन को भी कब्जे में ले लिया। जहाँ पूर्वी यूक्रेन था, इस वाले हिस्से को भी कब्जे में ले लिया। फिर आगे मामला बिगड़ता गया और आगे बढ़ते बढ़ते 2014 के बाद रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन के सेना के बीच डोनबास प्रांत में इनका फिर से संघर्ष शुरू हो गया। इससे पहले 1991 में यूक्रेन और सोवियत संघ से अलग हुआ था। तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में, यहाँ जो क्रीमिया था, यहाँ पे 2014 के बाद रूस व यूक्रेन में लगातार तनाव व टकराव को रोकने व शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की कि इस मामले को शांत किया जाए। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच संघर्ष विराम का समझौता करा दिया। समझौता तो हो गया, लेकिन हाल ही में यूक्रेन ने नाटो से करीबी व दोस्ती गांठना शुरू किया। जो यूक्रेन था वो नाटो से दोस्ती बनाना शुरू किया। यूक्रेन के नाटो से अच्छे रिश्ते हैं और इसका फायदा 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ के निपटने के लिए नाटो यानी उत्तर अटलांटिक
संगठन बनाया गया था, यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को नागवार गुजरने लगी। कि मतलब यूक्रेन जो नाटो से संबंध बना रहा था, तो रूस को ये बहुत बुरा लगा। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य एकजुट हो जाते हैं। अब रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार ना करे और देश मतलब उसमें शामिल ना हो, और राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन व पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे हैं कि ये लोग इस मामले को आगे ना बढ़ाएं और नाटो में अपना विस्तार ना करवाएं। ये लोग उससे जुड़ जाएंगे तो ये रूस के लिए भी खतरा है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर गुरुवार को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। मतलब रसिया बिना किसी देश की पाबंदियों की चिंता किए हुए यूक्रेन पे हमला कर दिया। अब यदि नाटो ने रूस पर जवाबी कार्रवाई की तो यूरोप के अन्य देश इस जंग में कूदेंगे और तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए अपने और अपने का ख्याल रखें। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।